दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम लोग संस्कृत शिक्षण पढ़ेंगे। हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिया था और अभी हम लोग अगस्त 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसको हम कर रहे हैं। और देखिए, जैसे कि हमने 91 से स्टार्ट किया ना, तो वो क्या है, वो आपका लैंग्वेज 1 होगा, ठीक है, और ये आपका लैंग्वेज 2 होगी 136 से। तो फर्स्ट क्लास में हमने लैंग्वेज 1 लिया है पेपर 1 का, ठीक, पेपर 1 का लैंग्वेज 1, और सेकेंड क्लास में हम पेपर 1 का ही लैंग्वेज 2 ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पेपर 1 का लैंग्वेज 1, पेपर 1 का लैंग्वेज 2, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास। आपके लिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस को पढ़िएगा, ठीक है। और जो है आप इस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। 136 से आपका स्टार्ट करना है। तो इसमें आपका है क्वेश्चन है, बालकानां कृते पाठयोजना निर्माण काले अध्यापकः पूर्णतया समग्र शरीर प्रतिक्रिया विधिम अवलंबितवान्। निम्नलिखितेषु कः प्रविधिः पाठे समग्र शरीर प्रतिक्रिया विधिम प्रवेष्टुम प्रयोक्तव्यः। कह रहे हैं कि बालकानां कृते, बालकों के लिए, पाठ योजना निर्माण काले, पाठ योजना को तैयार करते समय अध्यापक पूर्णतया पूर्ण रूप से समग्र शरीर प्रतिक्रिया विधिम अवलंबितवान, संपूर्ण शरीर प्रतिक्रिया पद्धति पर निर्भर होते हैं, ठीक। निम्नलिखितेषु, निम्नलिखित में से कह प्रविधि, कौन सी प्रविधि पाठ में समग्र शरीर प्रतिक्रिया विधिम प्रवेष्टुम प्रयोक्तव्या, निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। समग्र शरीर प्रतिक्रिया में किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका कहता है कि सर्वा क्रिया विहाय, सभी क्रिया को छोड़कर, प्रश्नः प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्नः प्रष्टव्यः छात्रस्य उत्तरितुं कथयितव्यः, मतलब छात्रों से उत्तर देने को कहा जाना चाहिए, सभी कार्यों को छोड़कर प्रश्न पूछे जाने चाहिए और छात्रों से उत्तर देने को कहा जाना चाहिए कि छात्र उत्तर दो। सेकंड ऑप्शन कहता है कक्षायाम शारीरिक क्रिया अवश्यम प्रवेष्टव्यः, शारीरिक गतिविधियों को कक्षा में प्रवेश देना चाहिए, ठीक है, मतलब कक्षा में शारीरिक क्रिया भी होनी चाहिए। ताः क्रियाः प्रयोक्तव्याः या छात्रान् स्वासनेषु तिष्ठतः एव युगलेषु समूहेषु वा कार्यं कर्तुं सहयोगं कुर्युः। कह रहे हैं कि ताः क्रिया, ऐसी क्रिया, प्रयोक्तव्या मतलब ऐसी गतिविधि को, ऐसी क्रिया का उपयोग करें, या छात्रान, जो छात्रों को, श्वासनेषु, जो छात्रों को अपनी श्वासनेषु तिष्ठतः, सांसों में रहकर, एव युगलेषु समूहेषु, सॉरी देखिए इसमें क्या है कि ता क्रिया प्रयोक्तव्या, ऐसी क्रिया को का प्रयोग करना चाहिए, या छात्रान, जिसमें छात्र स्वासनेषु तिष्ठता, अपने आसन पर बैठकर, एव युगलेषु समूहेषु, मतलब दो लोग का समूह बनाकर, वह कार्यम कर्तुम सहयोगम कुर्युः, सहयोग में कार्य करें, ठीक है। फोर्थ कहता है कक्षायाम काश्चन श्रवण क्रिया प्रयोक्तव्यः, कक्षा में कुछ सुनने की गतिविधि को उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक, कुछ श्रवण क्रिया का उपयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए शरीर क्रिया, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया किस में हो रही है, कक्षायाम शारीरिक क्रिया आवश्यकम प्रवेष्टव्यः, ठीक, कक्षा में देखिए शारीरिक क्रिया, इसमें समग्र शरीर की प्रतिक्रिया के बारे में कह रहा है। तो देखिए इसमें ट्रिक में खुद ब खुद आपको आंसर मिल जाएगा कि शरीर की क्रिया किस में हो रही है, सेकंड ऑप्शन में हो रही है ना, कक्षा में शारीरिक क्रिया अवश्यम प्रवेष्टव्यः, कक्षा में शारीरिक क्रिया को जरूर से जरूर, आवश्यक रूप से उसमें प्रवेश दिया जाना चाहिए, ठीक।
तो इसमें सेकेंड ऑप्शन राइट। 137 क्वेश्चन क्या कहता है, व्याकरण विषय का अवधारणा एवं इनम विश्वासम वर्धयति। व्याकरण विषय हैं कि व्याकरण विषय की कौन सी अवधारणा एनम विश्वासम वर्धयतम, इस विश्वास को बढ़ाती है, वर्धयति बढ़ाती है, यत भाषा शिक्षणम नियम शिक्षणम एव अस्ति, जो भाषा सीखने सिखाने के नियम हैं। ठीक, फर्स्ट कहता है व्याकरण अनुदात्मिका, मतलब व्याकरण को क्या करना, ट्रांसलेट करना। निर्गमनात्मिका मतलब निगमन। ठीक, निगमन में क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। आगमनात्मिका में क्या होता है कि आगमन मतलब उदाहरण से नियम की ओर। ठीक, ये आपका नियम की ओर, ये आगमनात्मिका हो जाता है। और संप्रेषणात्मक में क्या होता है कि आदान प्रदान बातों का, ठीक, विचारों का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण मतलब एक मतलब किसी वक्ता, मतलब कोई आपस में बात कर रहा है, हम और आप जैसे सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान आपसे कर रहे हैं और आप हमसे कर रहे हैं, तो यही हो जाएगा आपका संप्रेषणात्मिका। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा क्या, निर्गमनात्मिका। ठीक, देख लीजिए आपका ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, तो इन सब को अच्छे से समझ के जाना है। इसमें क्या कह रहे हैं, निर्गमनात्मिका में व्याकरण विषय का अवधारणा एवं विश्वासम वर्धयति यद भाषा शिक्षणम नियम शिक्षणम एवं अस्ति, तो ये कौन सी है, ये आपका निगमन विधि है। ठीक, निगमन डिडक्टिव मेथड है ये। तो जो निगमनात्मक मेथड है, ये जो है व्याकरण की ऐसी अवधारणा है जो यह विश्वास बढ़ाती है कि भाषा सीखना क्या है, सीखने का नियम है। ठीक, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 138 पंचमी कक्षायाम अध्यापकः स्वतंत्र लेखन कार्यं दातुं योजनां निर्माति। अध्यापकेन कस्मिन् विषये केंद्रितेन भवितव्यम। कह रहे हैं कि पंचमी कक्षायाम, पांचवी कक्षा के अध्यापक स्वतंत्र लेखन कार्यं दातुं योजना निर्माति, स्वतंत्र लेखन कार्य देने के लिए योजना का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, पांचवी कक्षा में शिक्षक जो है, अध्यापक स्वतंत्र लेखन कार्य देने की योजना बनाते हैं। अध्यापकेन कस्मिन् विषय केंद्रितेन भवितव्य, अध्यापक किस विषय पर केंद्रित हो रहे हैं। छात्रस्य हस्तलेखन, पाठ्य विषयस्य शुद्धताम, छात्र के हस्तलेखन पर, पाठ के विषय की शुद्धता पर, विषयस्य प्रवाह, विषय की प्रवाह पर, प्रवाह शुद्धतायांश उभयो, प्रवाह शुद्धता दोनों पर। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्र लेखन, ठीक, स्वतंत्र लेखन कार्य देने की योजना बनाते हैं, तो इससे क्या होगा, विषय के प्रवाह का पता चलेगा। ठीक, विषय से प्रवाहे, थर्ड ऑप्शन राइट। इसके बाद 139 क्वेश्चन देखेंगे। ऊर्ध्वार्ध दह इत्यस्य अर्थो अस्ति। ऊर्ध्वार्ध इसका अर्थ है यत् समग्रो अर्थो अवबोधव्य, समग्र सभी अर्थ का बोध होना, ज्ञान होना। तथा अधः, तथा अधः ऊर्ध्वम मतलब बॉटम अप इत्यस्य को अर्थ। बॉटम अप का क्या अर्थ है, संक्षिप्त प्रश्नोत्तरेषु केंद्रीय भाव्यम, संक्षिप्त प्रश्नोत्तर पर केंद्रीय होना। सारा मुख्यार्थश्च ग्राह्यो मतलब सार का जो मुख्य अर्थ है उसको ग्रहण करना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन कहता है कि पूर्व पठने केंद्रीय भवितव्यम, पूर्व पठन पर ध्यान देना। और फोर्थ कहता है पाठस्य शब्देषु सूक्तिषु च केंद्रीय भवितव्यम, पाठ के शब्दों और
वाक्यांशों पर ध्यान दें। ठीक, तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पाठस्य शब्देषु सूक्तिषु च केंद्रीय भवितव्यम। पाठ के शब्दों और वाक्यांशों पर ध्यान देना। ठीक, ऊर्ध्वार्ध का अर्थ है कि समग्र भाव, मतलब समस्त जो भाव हैं, समस्त अर्थ का बोध होना। ठीक, समस्त अर्थ का ज्ञान होना। और अधः ऊर्ध्वार्ध का क्या अर्थ है कि पाठस्य शब्देषु सूक्तिषु च केंद्रीय भवितव्यम। पाठ के शब्दों और सूक्ति मतलब वाक्यांशों पर ध्यान देना, सूक्तियों पर केंद्रीकृत होना, ध्यान देना। इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 140। निम्नलिखितेषु अध्यापकस्य प्रमुखम दायित्वमस्ति किमस्ति। निम्नलिखित अध्यापक का प्रमुख दायित्व क्या है। छात्रेभ्यः निर्देशः, छात्र को निर्देश देना। छात्र से संप्रेषणात्मक आवश्यकता नाम ज्ञानम, छात्र को संप्रेषणात्मक आवश्यकता का ज्ञान देना। थर्ड ऑप्शन कहता है कि अध्यापनार्थम समुचित सामग्री चयनम, अध्यापन के लिए समुचित सामग्री का चयन करना। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि विभिन्न कक्षासु छात्राणाम समूह निर्माणम, विभिन्न कक्षा में छात्रों का समूह निर्माण करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए अध्यापक जो टीचर होते हैं उनका जो प्रमुख दायित्व, मुख्य दायित्व उनका क्या होना चाहिए कि छात्रों को ऐसी शिक्षा देना जिससे छात्र जो हैं वो अपनी उनको संप्रेषणात्मक आवश्यकता का ज्ञान होना चाहिए। उनको सिखाना कि कैसे हमें अपनी बात को किसी के सामने रखना है और दूसरे की बात को कैसे समझना सुनना है। ठीक, मतलब छात्र की संप्रेषण संबंधी आवश्यकताओं का ज्ञान छात्र को कराना, यह अध्यापक का प्रमुख दायित्व होता है। तो इसलिए इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 141 क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें क्या है, एक शिशु एकम पुस्तकम गृह्णति। एक शिशु जो है वो एक पुस्तक को ग्रहण करता है, मतलब लेता है। ठीक, सह शीर्षः उपरिष्टात् कृत्वा सम्यग् रूपेण गृह्णाति पृष्ठानि च परिवर्तते। वह इसे शीर्ष से ठीक से प्राप्त करता है, मतलब वो क्या करता है, सह शीर्षः उपरिष्टात् कृत्वा सम्यग् रूपेण गृह्णन्ति। वह उसे ऊपर से उपरिष्टवा ऊपरी भाग, मतलब ऊपर का जो भाग होता है, शीर्ष का जो भाग है उससे उसे ठीक से उसको लेता है, ग्रहण करता है। पृष्ठानि च परिवर्तते, और उसके पन्ने को पलटता है, पृष्ठों को पलटता है। एतत् समग्रतया सम्मिलितम करोति। इसमें समग्र रूप से शामिल है, क्या शामिल है, उद्भाविनम समाधान कौशलम, उद्भावी समाधान कौशल। सेकंड, उद्भावितानि साक्षरता कौशलानि, उभरती साक्षरता कौशल। थर्ड कहता है उद्भाविनम पाठ्यक्रमम, उद्भावी पाठ्यक्रम। फोर्थ कहता है उद्भाविनीम गुणवत्ताम, उद्भावी गुणवत्ता। तो देखिए इसमें क्या है, तो देखिए ये क्या है, उद्भावितानि साक्षरता कौशल, ये बच्चे की साक्षरता कौशल का विकास हो रहा है। ठीक, इसमें क्या मतलब सम्मिलित है, उसकी साक्षरता, वो सीख रहा है अभी। ठीक है, सीख रहा है वो। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 142 क्वेश्चन। ये देखिए कथन और कारण वाला है। इसमें आपका कथन क्या कहता है, छात्रा भाषाम अधिगृह्णन्ति यतः ते जन्मतः एव भाषां ग्रहीतुं तत्पराः भवन्ति। छात्र एक भाषा इसलिए सीखते हैं क्योंकि वे इसे जन्म से ही सीखने के लिए तैयार रहते हैं।
परिवेशस्य अस्मिन् कार्ये किमपि योगदानं नास्ति। परिवेश का इसमें कोई कार्य नहीं होता है, ठीक, कोई योगदान नहीं होता है इसमें परिवेश का। कथन कह रहा है, कारण कह रहा है कि छात्र केंद्रितः कक्षा परिवेशः, छात्र केंद्रित कक्षा के परिवेश में भाषा अधिग्रहणे महत्वपूर्ण प्रभावम ददाति। भाषा अधिग्रहण जो है वो महत्वपूर्ण प्रभाव देता है, डालता है, ठीक, मतलब भाषा अधिग्रहण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है कक्षा के परिवेश में। तो इसमें फर्स्ट कहता है कि ए सत्य है, आर ए असत्य है, आर सत्य है। सेकंड कहता है कि ए और आर दोनों जो है सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। और बी थर्ड कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फोर्थ कहता है कि ए सही है, आर गलत है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ए असत्य है, आर सत्य है। देखिए जो है इसमें कह रहा है कि पर ये लास्ट पॉइंट गलत कह दिया कि परिवेश से अस्मिन् कार्ये किमपि योगदानम नास्ति, मतलब परिवेश का जो है बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई योगदान नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जो थोड़ी बहुत भाषा है वो बच्चा अपने घर परिवार आसपास परिवेश से ही सीखकर तब स्कूल में जाता है, ठीक। और सेकंड कह रहा है कि छात्र के कक्षा परिवेशः भाषा अधिग्रहणे महत्वपूर्ण प्रभाव ददाती, ये आपका कारण सही है, ठीक। तो इसलिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा, ए असत्य है, आर सत्य है। इसके बाद 143 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पठनस्य सा पद्धति ही यस्याम प्रकरणादेन शब्दार्थम ज्ञायते कथ्यते, पढ़ने की वह विधि जिसमें अध्याय से शब्दों का अर्थ ज्ञात हो, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? देखिए, संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, अधः ऊर्ध्व उपागम, समग्र भाषा उपागम। तो ये क्या कहलाती है? ये आपकी जो पढ़ने की पद्धति होती है, पठनस्सा पद्धति, पढ़ने की वह विधि, वह पद्धति, यस्याम प्रकरणादेन शब्दार्थः ज्ञायते, जिसमें प्रकरण से मतलब अध्याय से शब्दों का अर्थ ज्ञात हो, वह समग्र भाषा उपागम कहलाती है, ठीक। वो क्या कहलाती है? समग्र भाषा उपागम कहलाती है। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 144, भाषाया विषये चिंतनस्य वार्तालापस्य च योग्यता अस्ति। भाषा विषय में चिंतन, भाषा के बारे में, भाषा विषय में चिंतन और वार्तालाप की योग्यता है। क्या है? इतर विषयी भाषा वैज्ञानिक, अंतः विषय भाषाई योग्यता है, ये भाषा वैज्ञानिक योग्यता है। सेकंड कहता है ध्वन्यात्मक अवबोध है। थर्ड कहता है वक्तु सक्षमता, वक्ता की योग्यता, सक्षमता। फोर्थ कहता है उद्भावनी सक्षमता, ठीक, मतलब उभरती क्षमता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इतर विषयी मतलब अन्य विषय पर भाषा वैज्ञानिक योग्यता, भाषा वैज्ञानिक योग्यता है ये, ठीक, जिसमें चिंतन और वार्तालाप की योग्यता दोनों शामिल होती हैं, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा इसमें राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। 145 क्वेश्चन क्या कहता है, एका माता द्वितीय कक्षाया अध्यापकं कथयति यत् तयनिष्ठं यत् तस्याः बालकः यदा कदा तादृशं भाषा प्रयोगं करोति यत्तया कस्मादपि प्रौढात् भगिनी भ्रातु वद कदापि न श्रुता एतत् कथं संभवति। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको लैंग्वेज 1 में भी आया था, तो उसमें भी पढ़ाया था कि एक माँ जो है दूसरी कक्षा की शिक्षिका से कहती है कि उसने देखा है कि उसका बच्चा कभी कभी ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो उसने कभी अपने बड़े भाई बहन से नहीं सुना है, यह कैसे संभव है। अस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम समीचीनम अस्ति, इसका सही उत्तर क्या है? तो ये क्या है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये एक जो है मानव मस्तिष्क सहजात रूपेण भाषा शिक्षितुम योग्यम अस्ति। मानव मस्तिष्क भाषा सीखने में सहज रूप से सक्षम है, ठीक, मतलब मानव का जो
दिमाग होता है, मानव का जो मस्तिष्क होता है, वो सहज रूप से भाषा को सीखने में कहीं से भी वो सीख सकता है। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि उसके बड़े भाई बहन फिर घर परिवार, मतलब वो कहीं से भी सीख सकता है वो। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 146 क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्वतरम साक्षरतां प्रोत्साहितुं प्रौढ़जनः एक बालकस्य उभौ सह एव एकम पुस्तकम पश्येत्। प्रारंभिक साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए एक वयस्क और एक बच्चा दोनों एक ही किताब को एक साथ देखते हैं। प्रौढ़ाजना प्रश्नान पृच्छति। प्रौढ़ जो होता है वो क्या करता है, प्रश्न को पूछता है। वार्तालापम प्रारब्धुम, वार्तालाप को मतलब बातचीत शुरू करने के लिए जो वयस्क होते हैं वो वयस्क प्रश्न पूछता है। तदनु उभयो भूमिका परिवर्तते, फिर दोनों भूमिकाएं बदल जाती हैं। तथा बालका प्रौढ़ः प्रश्नान पृच्छति, फिर जो है वयस्क जो होता है, फिर बच्चा जो है वो वयस्क से मतलब तथा उसके बाद बालका, बालक जो होता है वो प्रौढ़ से प्रश्न पूछता है। इयम पद्धति किम कहते थे, ये पद्धति क्या कहलाती है? कथा श्रवणम, आदर्श पठनम, सहपठनम, वार्तालापीय पठनम। तो ये आपका, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, वार्तालापीय पठन है ये। ठीक, 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये आपका वार्तालापीय पठन है। इसमें क्या होता है कि देखिए, प्रौढ़ जो होता है वो पहले बातचीत शुरू करने के लिए वो पहले वयस्क जो है प्रश्न पूछता है, जो वयस्क होता है। ठीक, वयस्क बच्चा। फिर जो है वो जो छोटा बच्चा होता है वो वयस्क से प्रश्न पूछता है। ठीक, यह विधि जो है वार्तालापीय पठन कहलाती है। ठीक, वार्तालाप करके आपस में बातचीत करके पढ़ना, ये हो गया। इसके बाद 147 क्वेश्चन क्या कहता है कि अध्यापका भाषा छात्राणां श्रवण कौशलम केन उपायन वर्धयितुं समर्थः। कह रहे कि अध्यापकः भाषा छात्राणां श्रवण कौशलम केन उपायन वर्धयितुं समर्थः। अध्यापक जो है वो भाषा को छात्राणाम, भाषा छात्र को श्रवण कौशल के उपाय, श्रवण कौशल को किसके उपाय के द्वारा वर्धयितुम समर्था, बढ़ाने में बेहतर होता है। मतलब शिक्षक किस माध्यम से भाषा के छात्र के सुनने के, उसके श्रवण कौशल को बेहतर बनाने में सक्षम है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है यत्किंचित अनायासं श्रूयते तद अपि सावधानतया श्रोतुं प्रेरणेन। जो कुछ भी आसानी से सुना जा सकता है उसे ध्यान से सुनने के लिए प्रोत्साहित करना। सेकेंड ऑप्शन कहता है छात्रैः सा कक्षायां बहिश्चापि निरंतरम संभाषणेन। कक्षा के अंदर और बाहर छात्रों के साथ निरंतर संभाषण के द्वारा, मतलब बातचीत के द्वारा। थर्ड ऑप्शन कहता है अन्य भाषा कौशलै सह संयोगेन विना केवलम श्रवण कौशले केंद्रीभूतेन। कह रहे हैं कि अन्य भाषा कौशल के साथ संयोजन बिना, मतलब संयोजन किए बिना केवल सुनने की कौशल पर ध्यान केंद्रित करना। फोर्थ ऑप्शन कहता है छात्राणाम कृते, छात्रों के द्वारा किया गया विभिन्न प्रकार के जनान, लोगों को श्रोतुम अवसर प्रदानेन, सुनने के अवसर देकर, तथा श्रवण क्रियासु नियोजनेन, श्रवण क्रिया को मतलब श्रवण की गतिविधि को सुनने की गतिविधि में उसको नियोजन करके, उसको शामिल करके, मतलब छात्रों को विभिन्न प्रकार के लोगों को सुनने का अवसर प्रदान करके और उन्हें सुनने की गतिविधियों में शामिल करके। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। ठीक, इससे क्या होगा, कह रहे हैं कि छात्रों में श्रवण कौशल को जो है उसका वर्धन करना है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे कि छात्राणाम कृते विभिन्न प्रकारेण जनानां, छात्रों को विभिन्न प्रकार के लोगों को सुनने का अवसर दें। ठीक, अनेक प्रकार, जब विभिन्न प्रकार के लोग होंगे तो वो विभिन्न बातें करेंगे, मतलब अलग अलग उनकी बातें भी होंगी, अलग अलग उनके विचार होंगे,
उसको सुनने के अवसर दें। ठीक, उससे सुनेंगे बच्चे तो उनका क्या होगा, शब्दकोश भी विकसित होगा और वो जो है उसको समझने में भी, मतलब शब्द, जब उनका शब्दकोश अच्छे से विकसित होगा तो उसको सुनेंगे और समझेंगे। और श्रवण क्रिया को इसमें नियोजन करेंगे, मतलब श्रवण क्रिया की सुनने की गतिविधियों में इन सबको वो शामिल कर लेंगे। ठीक, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 148 क्वेश्चन कहता है, फिर कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें प्राथमिक स्तरे भाषा शुद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। सेकंड कारण क्या कह रहा है कि व्याकरण जो है वो प्राथमिक पाठ्यक्रम से अविभाज्यम अंगम अस्ति। व्याकरण जो है वो प्राथमिक स्टार्टिंग का जो पाठ्यक्रम है उसके अविभाज्यम अंगम अस्ति, उसका एक अविभाज्य अंग है। ठीक, उसका एक अभिन्न अंग है। निम्नलिखित संकेतभ्य शुद्धम उत्तरम चिन्हित, इसमें से शुद्ध उत्तर चुनना है। तो इसमें देखिए कौन सा उत्तर सही हो सकता है। ऑप्शन कहता है ए असत्य है, आर सत्य है। सेकंड कहता है कि ए और आर सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सॉरी, इसमें कह रहा है कि आर ए इत्यस्य समीचीनम व्याख्यानम अस्ति, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर जो है उभे असत्य अस्ति, ए आर दोनों सही है। आर जो है ए इत्यस्य समीचीनम, ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है। तो देखिए इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों? प्राथमिक स्तर पर भाषा की शुद्धता जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है। बच्चा जो है अभी स्कूल में, जैसे कि आप 1st to 5th का ले लीजिए, प्राथमिक ही हुआ ना, तो इसमें अगर बच्चा अभी 1st स्टैंडर्ड में गया है, अभी उसने पढ़ना शुरू किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी भाषा को पूरी तरह से वो शुद्ध हो। ठीक, वो थोड़ा बहुत इधर उधर भी बोल सकता है, धीरे धीरे करके वो सीखते सीखते फिर वो सीख जाएगा। ठीक, तो इसलिए इसमें जो है फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। और व्याकरण जो है वो प्राथमिक पाठ्यक्रम का अविभाज्य अंग है, ये सही बात है। ठीक, इसी तरह तो बच्चा सीखेगा ना, जब व्याकरण इसमें नियम और कानून मतलब ये सब चीज़ों को जानेगा तब वो अपनी भाषा में कभी प्रयोग में लाएगा, लिखित रूप से मौखिक रूप से दोनों में वो लाएगा, फिर उसका शब्दकोश जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन राइट। 149 क्वेश्चन कहता है भाषा या प्रकृति विषय भाषा शिक्षण से प्रकृति विषय बाल शिक्षा व्यवस्थायाम उभयोश्च प्रतियोगिता विषये ये सिद्धांताः विश्वासाश्च सन्ति ते किं कथ्यते। इसमें कह रहे हैं कि बाल शिक्षा प्रणाली में भाषा की प्रकृति और भाषा सीखने की प्रकृति और दोनों की प्रायोगिक प्रकृति के बारे में सिद्धांत और मान्यताएं क्या है। क्रियाविधि है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड पाठ्यक्रम है, थर्ड विषय वस्तु है, फोर्थ उपागम है। तो देखिए इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए भाषा की प्रकृति, यहाँ पर देखिए भाषा की प्रकृति के विषय में, भाषा शिक्षण की प्रकृति के विषय में और बाल शिक्षा व्यवस्था उभयोश, इन दोनों की जो प्रायोगिक विषय है उसके सिद्धांत में उपागम जो है बहुत पूर्ण महत्व, मतलब अपनी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये पहुंच दृष्टिकोण किस प्रकार का है, ठीक, ये होता है इसका अर्थ। उपागम अप्रोच कहाँ तक, पहुंच कहाँ तक है, इसकी दृष्टिकोण कहाँ तक है ये। ठीक, तो ये भाषा की प्रकृति ही बताती है कि बाल शिक्षा व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से सुदृढ़ की जा सकती है, किस प्रकार से उसको बनाई जा सकती है। तो इसमें क्रियाविधि नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा पाठ्यक्रम, और विषय वस्तु भी नहीं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपका उपागम होगा। ठीक, 4 ऑप्शन। इसके बाद लास्ट देखेंगे रचनात्मक मूल्यांकनम अस्ति। तो बहुत महत्वपूर्ण, हर एग्जाम में आया, हर बार आया है, मतलब सीटेट के हर बार आया है। ये क्या है? परिवर्तनीय है। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया किम भवति। अध्ययन
अध्यापन प्रक्रिया क्या होती है ये। रचनात्मक मूल्यांकन है। निरंतर विकासशील प्रोन्नति च संबंध है। निरंतर विकास और प्रोन्नति को संबद्ध करता है ये। फोर्थ पूर्व निर्धारित अथवा विशेष अवस्थायाम क्रियान्वयन। पूर्व निर्धारित या विशेष अवस्था में निष्पादन है ये। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, निरंतरम विकासेन प्रोन्नत्या च संबंध्या। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है कि इसमें बच्चा जो है अलग अलग क्रियाएं करके, प्रतिक्रियाएं करके, ठीक, अपने अंदर अलग अलग विकास करके निरंतर विकास की तरफ जो है और प्रोन्नति मतलब उन्नति की तरफ ये संबद्ध होता है, जाता है, ठीक। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी हमने 15 क्वेश्चंस किए और बेहतर, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतर हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ये भी ऑफलाइन पेपर का ही क्वेश्चन है क्योंकि अगस्त 2023 में जो पेपर हुआ था वो आपका ऑफलाइन ही हुआ था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, अपनी जो है प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और जो क्वेश्चंस मैं देती हूँ कम्युनिटी में पोस्ट करती हूँ उसका आंसर ज़रूर किया करिए। वो क्वेश्चंस भी बहुत बेहद मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सब जो मैं डालती हूँ। तो आप अपना जो है समय इस पर दें और अपनी जो आपकी अनवरत चलने वाली तैयारी है उस पर ध्यान देते हुए आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को पढ़िए, एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए और वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।